हेलो स्टूडेंट, मैं ग्राफ के सेकंड लेक्चर में पहुंच चुका हूं। ठीक है, इसमें हम जो बात करेंगे वो एक्स स्क्वायर का और एक्स के पावर 3 का पॉलिनोमियल का पार्ट है। ठीक है, एक स्पेशल केस है जिसमें आप a0 a1 को 0 कर दो, a2 को आप 1 कर दो और a3 a4 बाकी an को 0 कर दो। इसका ग्राफ मैं अगर बात करूँ तो एक्स स्क्वायर, या आप नेक्स्ट केस में a1 a2 a0 a3 को 0 कर दो, a4 पे आप रखो। ठीक है, उसको 1 कर दो एक्स के पावर 4 का। तो इन सब चीज़ों का जो ग्राफ है वो मैं एक ग्राफ में समराइज करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं या क्लेम करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा, जहां पर मैं एक ही ग्राफ में इवन पावर वाले के ग्राफ को बताऊंगा, वहां पर उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और ऐसे हम क्यूब वाले ग्राफ के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें तो आपका ये ग्राफ है, थर्ड नंबर आप इसको बोल सकते हो। कांस्टेंट हो गया था और आपका हो गया था आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, थर्ड में अगर हम बात करें तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स के पावर 2n टाइप्स के। जो n आपका है वो बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर में। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 2n, एक्स के पावर 2n का मतलब बोलने से ये समझ लो कि एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 8 सारे ग्राफ आ गए। और सारे ग्राफ को मैं एक ग्राफ में बनाने का बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, किस इंटरवल में किसकी क्या औकात होती है। आज आपसे यहाँ पर मैं ये भी आपको सिखा दूंगा कि दो लोग ऐसे हैं जिनके पावर एक का ज़्यादा है, एक का पावर कम है, लेकिन एक डोमेन ऐसा आता है जहाँ बड़े पावर वाले को नीचे होना ही पड़ता है। वो डोमेन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स के पावर 2n। मैंने ग्राफ के बारे में आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो इस ग्राफ को आप कैसे बनाएंगे। आप में ज़्यादा नहीं, आप यहाँ पर एक्स लिया करो, यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स को लिया करो। एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर आप 3, कम से कम 3, ज़्यादा नहीं, 3 से आपका काम चल जाता है। जब 0 रखोगे तो पक्का एफ ऑफ 0 पर 0 देगा, जब आप 1 रखोगे तो पक्का आपको 1 देगा, और जब आप x का वैल्यू -1 रखोगे तब भी ये आपको क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, ये मेरा रहा फंक्शन, ये रहा उसके पॉइंट्स पर बिहेवियर। अब हम चलते हैं ग्राफ पर। ये x है, ये उसका y है, और ये उन दोनों के इंटरसेक्शन में मिलान बिंदु जिसको बोल सकते हो 0,0 है। 0 रखने पर ये 0 0 दिए हैं, मतलब मेरा ग्राफ यहाँ से तो जाना ही है। ठीक है, और 1 रखने पर मुझे जो मिल रहा है इसका इमेज वो 1 मिल रहा है, मतलब 1 रखने पर कहीं यहाँ पर मिल रहा है 1,1 मिल रहा है। -1 रखने पर मुझे जो मिल रहा है, -1 रखने पर भी 1 मिल रहा है, मतलब इसके सामने कहीं यहाँ पर मिल रहा होगा -1,1 पर। मतलब कि जो मेरा ग्राफ है, पहली बात तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। इसका जो ये है ना कोएफिशिएंट, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो अपर पैराबोला बनेगा। मैं दूसरे वाले में डाउन पैराबोला बना के दिखा दूंगा, और मैं दो वीडियो लेक्चर इस पर बना भी चुका हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर स्पेशल, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो x के पावर 2 का ग्राफ हो गया। हमने बोला था कि x के पावर 2n का भी ग्राफ हम इसी ग्राफ में आपको बताएंगे। अच्छा, आप एक भी जान लो कि इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन का मतलब है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आप ले सकते हो, जिस पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, फंक्शन डिफाइंड ही रहे। तो आप x की वैल्यू -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक ले सकते हो, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। रेंज की अगर आप बात करो, रेंज तुम्हारी हैसियत क्या, तुमको किस रेंज में देखना है बताओ। तो क्या देखना है कि इसका जो बिहेवियर है या इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, और कहाँ तक, जहाँ तक जा पाओ। मतलब कि इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो ये रहा इसका डोमेन, ये रहा इसका रेंज। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे वादा ये भी किया था कि हम इसी वाले ग्राफ में x के पावर 4, x के पावर 6 वाले ग्राफ भी समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो ये मान लो कि आपका ये पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़। अब y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 का भी अगर आप बिहेवियर देखोगे, ठीक है, तो 0 पर क्या मिल जाएगा, ये x है, ये x है, और ये उसका एफ ऑफ x है,
और ये 0 है और ये 1 हो रहा है। ये 0 है, 0 पर मुझे क्या मिलेगा 0, 1 पर क्या मिलेगा 1, -1 पर भी क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। मतलब इसका भी ग्राफ 0, 1 पर मुझे क्या मिल जाएगा 1, और -1 पर भी मुझे क्या मिल जाएगा -1, मतलब -1 पर 1। इसका भी ग्राफ ये समझ लो कि कुछ ऐसे ही जाएगा, इसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से ही जाएगा। ठीक है, इसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या इन दोनों ग्राफ का बिहेवियर एक जैसे है। बिहेवियर तो एक जैसे है, पर ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं 0,0 जा रहे हैं। क्या इसके पावर जो है छोटा है, इसके पावर 2 है, इसके पावर में 4 है, क्या ये ग्राफ इस ग्राफ से हमेशा नीचे रहेगा। क्या ये पावर इसका छोटा है तो क्या छोटे को ज़्यादा प्यार दुलार दे करके इस ग्राफ के ऊपर कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अभी मैं जब दोनों ग्राफ को एक में मिला दूंगा तो आप भी सोचोगे। ठीक है, अब देखो मैं कुछ यहाँ पर लेता हूँ x², यहाँ पर लेता हूँ x के पावर 4, और यहाँ पर लेता हूँ x के पावर 6, और यहाँ पर मैं x के पावर 8 ले लेता हूँ। ठीक है, जब मैं x का वैल्यू एक बार मैं लूँगा 0 से 1 के बीच में, और एक बार मैं लूँगा 1 से इन्फाइनाइट के बीच में। समझाने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप जब 0 से 1 के बीच में लोगे, आप कोई भी पॉइंट उठा लो, 1/2 ले लो, सिंपल सा वैल्यू लिया करो। 1/2 का जब स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा 1/4, मिल जाएगा ना। आप उसी 1/2 को इस वाले में पुट करो तो 1/2 के पावर में 4 है, मतलब 1/16। बताओ 1/4 बड़ा है कि 1/16 बड़ा है। 1/4 बड़ा है, 1/16 छोटा है। 1 रुपये में 4 लोगों को बांटोगे 0.25 रुपया मिल जाएगा, लेकिन 1 रुपये में 16 लोगों को बांटोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे, बहुत कम पाओगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिल भी जाएगा, और आगे जाओ बहुत कम मिलेगा। यहाँ पर आओगे तो 1/2 के पावर 6, मुझे नहीं पता कि शायद 64 आ रहा होगा, 64, तो ये तो और कम होते जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो जो कम पावर के हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं, जो कम पावर के हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं कंपेरिजन टू नेक्स्ट वाले के। लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू 1 से बड़ा ले रहा हूँ, 1 से बड़ा का मतलब आप कुछ भी ले लो। आप अभी हम इंटीजर पे लेंगे तो आप बोलोगे कि मतलब अपने आसानी के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो आप 1 से बड़ा आप 3/2 ले लो। क्या ले लो 3/2 ले लो। 3/2 यहाँ पर जब लोगे कोई वैल्यू तो 3/2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो कि हमको मिल जाएगा 9/4 मिल जाएगा। आप 3/2 को यहाँ पर लोगे तो 3/2 का स्क्वायर जब करोगे तो 3 त्रिक 9, और पावर में 4 करोगे तो 81 बटे, और आप इसको बोल सकते हो कि कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये वैल्यू 9/4, क्या 9 जो है 4 मेरा बड़ा है 81/16 से। कैसे बड़ा है, आप 9/4 को ऐसे कर लो और 81/16 को एक तरफ कर लो। ठीक है, आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ये 9 चौक 36 और ये 81/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 रुपये में अगर आप कितने लोगों को बांट रहे हो 16 लोगों को, और यहाँ पर 81 रुपये में 16 लोगों को बांट रहे हो, तो कौन सा रुपया ज़्यादा आएगा। उस केस में तो फिर ये ज़्यादा आएगा ना, 81/16, ये छोटा पड़ जा रहा है। आप नेक्स्ट वाले में और भी क्या करोगे, मतलब कि 1 से बड़ा कोई वैल्यू रखोगे तो जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा वैल्यू देगा। लेकिन 0 से 1 के केस में ऐसा नहीं है। 0 से 1 के केस में आप कम पावर वाले ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा पावर वाले कम देते हैं। अच्छा, सेम केस अगर आप 0 से इधर -1 की तरफ लेते हो, भाई कोई भी पॉइंट उठा के देखोगे -1/2 पावर में इवन है, देगा यही वैल्यू। तो मैं सिर्फ 0 से 1 और 1 से इन्फाइनाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब ये है कि 0 से 1 के बीच में जो है ना, 0 से 1 के बीच में हमारा जो ग्राफ है वो x के पावर 4 वाला नीचे है, और जैसे ही हम 1 से आगे बढ़ेंगे हमारा इस ग्राफ से क्या हो जाएगा ऊपर। सेम केस 0 से -1 के बीच में जो मेरा ग्राफ है, ठीक है, वो x के पावर 2 वाला ऊपर रहेगा और x के पावर 4 वाला नीचे रहेगा। लेकिन जैसे ही -1 हम क्रॉस करेंगे हमारा ग्राफ x के पावर 4 वाला ऊपर हो जाएगा, x के पावर 2 वाला नीचे हो जाएगा। सिमिलरली आप x के पावर, ये मतलब थोड़ा सा इधर हो जा रहा है, कोई भी ग्राफ आप x के पावर 2n वाला लोगे, x के पावर 2n का, तो वो ग्राफ आप ऐसे बोल सकते हो x के पावर 2n का ग्राफ। ठीक है,
मतलब ये है कि 0 से 1 या आप -1 से 1 के बीच में अगर आप बात करोगे, -1 से 1 के बीच में आप बात करोगे तो x के पावर 4, x के पावर 6, x के पावर 8 1/1 जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ग्राफ नीचे होंगे, जिसके पावर कम होगी वो ग्राफ ऊपर रहेगा। वही यहाँ पर आप कह सकते हो, जैसे मैंने बोला था कि अगर दो लोग हैं, एक है x के पावर 2, एक है x के पावर 4, दोनों लोगों में पावर 4 वाले की, या आप बोल सकते हो पावर ज़्यादा है, लेकिन हर एक इंटरवल में नहीं है। -1 से 1 के इंटरवल में x के पावर 2 ऊपर है इनसे, बाकी जगह तो x के पावर 4 ही ऊपर है। ठीक है, तो ये ग्राफ था x² और x के पावर 2n का। सिमिलरली ऐसे ही ग्राफ मैं जो लेकर के आऊँगा, ठीक है, या मैं जो बताने जा रहा हूँ वो किसका, x के पावर 3 का, और x के पावर 3 के मल्टीपल में, मतलब 6, x के पावर 3 या आप x के पावर मतलब 8 पावर में बोल सकते हो। ठीक है, 8 पावर में। ठीक है, तो इस ग्राफ को उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक पूरा समझ में आया होगा। रेंज सबका x के पावर 2n हो जाए चाहे जो हो जाए, सबका रेंज 0 से इन्फाइनाइट ही रहने वाला है। ठीक है, चलो मैं x के पावर 3 और x के पावर 5, x के पावर 7 इन सब के ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। ग्राफ आता है तो एक घमंड आज लड़का को वो रहता है कि हम ग्राफ से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ की तरफ अगर हम मूव करते हैं, अगर आप फोर्थ ग्राफ के बारे में बात करते हैं, f(x) = क्यूबिक फंक्शन x³ r बोल दो कि x के पावर मतलब 8। ठीक है, 2n + 1, n जो है बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर में। ठीक है, x के पावर 3, x के पावर 8। यहाँ पर भी मैं वही लूँगा, 3 केस, ये x है, ये उसका f(x) है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पर तो मुझे 0 मिलेगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 के पावर 3 1 मिलेगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1। जैसा दोगे वैसा पाओगे, पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव पाओगे, 0 दोगे 0 पाओगे, नेगेटिव दोगे नेगेटिव पाओगे, इसीलिए क्योंकि x के पावर 8 नंबर है। अब इतना तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये उसका 0, 0 है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो हमको मिल रहा है 1, मतलब यहाँ से मेरा ग्राफ कहीं जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ से मेरा ग्राफ कहीं जा रहा होगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो मुझे उसके सामने कहीं -1 का ग्राफ, मतलब -1 पॉइंट यहाँ पर कहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो मेरा ग्राफ यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पर कहीं 2 बनाओगे तो 2 के पावर कितना रखोगे, अगर आप यहाँ पर रख रहे हो तो 2 की जगह पर क्या मिल जाएगा, 8। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाओगे, आपने 1 यूनिट ऊपर गए हो, यहाँ पर 7 यूनिट ऊपर तुरंत भागेगा। ठीक है, तो मतलब ये ग्राफ कहीं पर मेरा यहाँ बनना होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं बनना होगा। ठीक है, आप x की वैल्यू जैसे ही आप इधर -2 रखोगे तो -2 रखोगे -8 मिल जाएगा, मतलब इसके नीचे कहीं यहाँ पर आपको मतलब कि इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे मिल जाएगा, ये। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा। किसका ग्राफ है, y = x³ का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y = x³। ये 1 और 1 है। ये पॉइंट आपका अगर देखोगे तो -1 रखने पे -1 मिला था, और ये 0, 0 है। अब इसी ग्राफ में अगर मैं बात करूँ तो x के पावर 2n+1 का मतलब है कि x के पावर 5 का भी आगे आ जाएगा, x के पावर 7 का भी आ जाएगा, x के पावर 9 का भी आ जाएगा, x के पावर 11। सारे लोगों को ग्राफ कैसे बनेगा, सारे लोगों का ग्राफ कैसे बनेगा, तो फिर यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लोगे तो जो ज़्यादा पावर के होंगे वो कम आएंगे। मतलब 0 से 1 के बीच में आप वैल्यू रख करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर ये x के पावर 5 का ग्राफ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, x के पावर 5 का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये x के पावर 5 का ग्राफ है, x के पावर 5 का ग्राफ है। -1 से 1 के बीच में हमेशा x के पावर 3 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर ऊपर है ग्राफ, ये x के पावर 3 का है, लेकिन -1 से इसके बीच में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या है, जो नेगेटिव, जो ज़्यादा नेगेटिव देगा, आप ऐसे भी यहाँ से अब जज कर सकते हो। 1 बाई 1 करके देख लेता हूँ। ठीक है,
एक्स है, एक्स नहीं, ये एक्स के पावर 3 है और ये एक्स के पावर कितना है 5 है, और ये यहाँ पर मान लो एक्स के पावर 7 है। ठीक है, एक बार हम लेते हैं 0 से 1 के बीच में, और एक बार हम ले लेते हैं, या आप ऐसे ले लो पहले, -1 से 0 के बीच में, एक बार ले लो 0 से 1 के बीच में, और एक बार आप ले लो 1 से इन्फाइनाइट के बीच में। -1 से 0 के बीच में आप कोई सिंपल वैल्यू अगर आप उठा रहे हो, क्या उठा रहे हो, कोई सिंपल सी वैल्यू उठा रहे हो, ठीक है, आपने -1/2 ले लिया, क्या ले लिया, -1/2, तो -1/2 के पावर में कितना है 3 है, तो -1/8 मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ से -1/8 मिल जाएगा। वही यहाँ पर रखोगे तो -1/32 मिल जाएगा। अगर हम माइनस को ढक दें तो पक्का बोलोगे कि ये बड़ा है, लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या है, बड़ी, ये 0 के ज़्यादा पास में है, तो उस केस में जो x के पावर 5 का ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा। ऐसे ही जब आप x के पावर 7 का ग्राफ बनाओगे तो 1 से ऊपर जाओगे या 1 से बड़ा जाओगे तो ये पावर वाला ज़्यादा पावर ऊपर रहेगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में नीचे, और जैसे ही -1 से 0 के बीच में जाओगे तो ज़्यादा पावर का ग्राफ ऊपर रहेगा और उसके पावर कम वाला ये नीचे रहेगा। ये x के पावर क्या है 2n+1 का बोल दो, या x के पावर किसका, ये x के पावर 3 का था, x के पावर 5 का, x के पावर 7 का ग्राफ है। ठीक है, ये x के पावर 3, x के पावर 7, तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको x स्क्वायर, x के पावर इवन, x के पावर 3, x के पावर 8 वाले ग्राफ इस तरीके से मिल जाएंगे। और डोमेन रेंज की अगर मैं बात करूँ तो डोमेन तो भाई डोमेन पॉलिनोमियल है तो R होगा ही, ठीक है, कहीं कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये रेंज थोड़ा सा अलग है, किससे अलग है, रेंज थोड़ा सा अलग है, किससे, रेंज थोड़ा सा अलग है आपका एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर में हमेशा 0 के बराबर 0 से बड़ा मिलता था, लेकिन इस वाले ग्राफ में y की जो वैल्यू मिल रही है रेंज वो -∞ से +∞ तक मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंज -∞ से +∞ तक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में तो बस इतना ही। आपको अगर ये ग्राफ आता है तो आपको मैं बता दूँ ये कहाँ ज़्यादा काम आएगा, आप एरिया फाइंड करोगे दो कर्व के बीच में, वहाँ पर काम आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर ये काम आएगा। और जहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात कर लिया कि मान लिया e के पावर x इक्वल टू आपको x के पावर 3 दे दिया, ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वैसे कैलकुलेट करना डिफिकल्ट पड़ जाएगा, बट आपको अगर ग्राफ आता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट ग्राफ में जो लेकर के आऊँगा वो मेरा रहेगा रेशनल फंक्शन और उसका ग्राफ, फिर मैं इरेशनल फंक्शन और उसका ग्राफ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी अपना फीडबैक मिल जाए, क्योंकि मैं आपकी बात वहीं से समझ सकता हूँ।